नमस्कार बच्चों। आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें हम प्राचीन राजस्थान का इतिहास, साहित्य, कला एवं संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम प्राचीन राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, मौर्यकालीन राजस्थान, गुप्तकालीन राजस्थान, प्राचीन राजस्थान की सभ्यताएं, मेवाड़ राजवंश, जिसमें हमने मेवाड़ राजवंश के संस्थापक गुहिल से लेके और महाराणा मोकल तक के राजा महाराजाओं के इतिहास का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा प्रकरण है राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह, जिनका शासनकाल 1509 ईस्वी से लेके 1527 ईस्वी तक था। राणा सांगा की कई उपाधियाँ थी। इन्हें हिंदू सुल्तान, सैनिकों का भग्नावेश, हिंदूपत बादशाह इत्यादि इनकी उपाधियाँ थी। इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा है, इनके पिता का नाम राणा रायमल और माता का नाम श्रृंगार देवी था। राणा सांगा 3 भाई थे। सबसे बड़े पृथ्वीराज, फिर जयमल और सबसे छोटे राणा सांगा और राणा संग्राम सिंह। बचपन में जब तीनों भाई घुड़सवारी कर रहे थे तो संयोग से एक बार एक ज्योतिषी के पास पहुंचे और ज्योतिषी को हाथ दिखाया और कहा कि हम तीनों में से शासक कौन बनेगा। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि अपने अपने हाथ दिखाइए। हाथ दिखाने के पश्चात ज्योतिषी ने कहा कि ये तीसरा वाला है, ये बालक मेवाड़ का शासक बनेगा। फिर 3 बाकी के जयमल और पृथ्वीराज इस बात को नहीं माने। फिर एक वो चारणी देवी के पास पहुँचे, जिनकी महिमा पूरे मेवाड़ में थी। चारणी देवी ने भी तीनों बच्चों या तीनों राजकुमारों का भविष्य देखा और नक्षत्रों के अनुसार कहा, आप तीनों में से ये सबसे छोटा वाला संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बनेगा। तो दोनों भाइयों ने आक्रमण कर दिया संग्राम सिंह पे और उसी समय उनकी एक पैर कट गया, एक आंख फूट गई और घायल हो गए। घायलावस्था में ही राणा सांगा वहाँ से भाग निकले, जंगल में एक जगह शरण ली, जहाँ पे एक पेड़ के नीचे वे विश्राम कर रहे थे और उनकी मूर्छा की वजह से उनकी आंख लग गई। एक सर्प ने उनके ऊपर अपनी फन से छाया कर रखी। उधर से उस समय श्रीनगर अजमेर के सामंत करमचंद पवार गुजरे। करमचंद पवार ने जब ये अद्भुत दृश्य देखा तो बिल्कुल उन्होंने विचार किया कि ये बालक जरूर किसी बड़े परिवार का या बड़े राजवंश का लड़का है और भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनने के लक्षण प्रतीत होते हैं इसके। इसके पश्चात उस बालक को अर्थात राणा संग्राम को श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार अपने साथ ले गए। वहीं पे लालन पालन किया उनका। पीछे रह गए पृथ्वीराज और जयमल। पृथ्वीराज तीव्र घुड़सवारी करते थे, उनको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था। घोड़े को हवा की गति से उड़ाते थे। उनकी पत्नी का नाम तारा देवी था, जिसके नाम पे तारागढ़ अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया है। पृथ्वीराज की एक बहन थी जिसका विवाह है सिरोही के देवड़ा सरदार सुल्तान के साथ हो रखा था और देवड़ा और जो सिसोदिया
रानी थी उनकी आपस में कम बनती थी। जब उसने ये शिकायत अपने भाई पृथ्वीराज से की तो पृथ्वीराज वहाँ गए और धोखे से देवड़ा शासक ने पृथ्वीराज की हत्या करवा दी। इसी तरह पीछे रह गए जयमल, तो जयमल भी किसी एक घटनाक्रम में मारे गए। इस प्रकार से जब राणा रायमल का देहांत हुआ तो राजगद्दी के एकमात्र उत्तराधिकारी राणा संग्राम सिंह थे और उनका राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी को हुआ। उस समय दिल्ली के शासक है वो सिकंदर लोदी थे। राणा संग्राम सिंह का जन्म 12 अप्रैल 1412 का हुआ। पिता का नाम रायमल, हालांकि इसमें रतन कुंवरी लिखा है, जबकि इनकी माता का नाम है संगार देवी था। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे अतः कर्नल जेम्स टॉड ने राणा को सैनिकों का भग्नावेश कहा है। कर्नल टॉड के अनुसार राणा सांगा की सेना में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली बूंदी का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा विजय हुआ। 1518 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में एक बार पुनः बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा विजय हुआ। बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने मियाँ हुसैन और मियाँ माखन के नेतृत्व में सेना भेजी थी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को उन्होंने खातौली बूंदी और बाड़ी धौलपुर के 2 युद्धों में पराजित किया। 1519 में राणा सांगा व मांडू गुजरात के महमूद खिलजी द्वितीय के बीच गागरोन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा विजय हुआ और महमूद खिलजी का कमरबंद एवं ताज छीन लिया गया। उसी दौरान पंजाब के शासक दौलत खान व इब्राहिम के चाचा आलम खान लोदी ने फरगना काबुल के शासक बाबर को भारत आमंत्रित किया। बाबर उस समय पश्चिमोत्तर पंजाब, अफगानिस्तान, काबुल इत्यादि क्षेत्रों पे शासन स्थापित कर चुके थे और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में निरंतर धावे बोलते रहते थे हर साल। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में तुर्की भाषा में राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत आमंत्रित करने का उल्लेख किया है, लेकिन अन्य किसी भी समकालीन ग्रंथ में या फारसी तारीखों में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं। तुजू के बाबरी में बाबर ने कमल के फूल के बाग का वर्णन किया है जो धौलपुर में स्थित था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भारत में अफगानों का शासन है वो समाप्त हो गया और मुगल नामक एक नए राजवंश की नींव पड़ी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद महमूद लोदी व हसन का मेवाती 2 अफगान सरदार है वो दिल्ली से दूर हटके अफगान सरदार ये दोनों है वो राणा सांगा के पक्ष में मिल गए। 15 फरवरी 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच में बयाना का युद्ध भरतपुर में हुआ जिसमें राणा सांगा विजय हुआ। इसी समय काबुल से आए हुए एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर की पराजय की भविष्यवाणी कर दी थी। अब राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होने का प्रमुख कारण था कि दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे और बाबर ने मन में विचार किया कि उस समय उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली शासक दिल्ली सल्तनत के पश्चात राणा सांगा थे। तो यदि भारत में निर्विघ्न रूप से शासन स्थापित करना है, अपना राजवंश चलाना है, तो राणा सांगा को अपने मार्ग से हटाना होगा। दूसरी तरफ राणा सांगा की भी इच्छा थी कि कमज़ोर हो चुकी अफगानों को हराकर या नव आगंतुक बाबर को हटाकर एक बार पुनः दिल्ली की राजगद्दी पे हिंदू शासक को स्थापित करना था।
तो इसलिए दोनों के बीच में संघर्ष है का होना जरूरी हो गया था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9:30 राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा भरतपुर का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल शासक बाबर विजय हुआ था। खानवा के इस निर्णायक युद्ध के बाद मुस्लिम मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना हुई। खानवा स्थान है वो फतेहपुर सीकरी, आगरा से 10 मील की दूरी पे। वर्तमान में खानवा रूपवास तहसील भरतपुर में स्थित है और गंभीर नदी के किनारे स्थित है। खानवा के युद्ध में सभी राजपूत खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा ने राजस्थान के सभी राजपूत सरदारों को युद्ध के लिए आमंत्रित किया और राजपूतों में इस प्रथा को पाती फेरवण कहा जाता है। अर्थात सभी शासकों के पास राणा सांगा ने पत्थर भेजे और ये अंतिम मौका था कि सभी राजपूत वंश जैसे चौहान, सिसोदिया, राठौर, परमार, सोलंकी, तंवर इत्यादि सारे राजपूत वंश है वो एक छत्र के नीचे, एक ध्वजा के नीचे लड़ने के लिए तैयार हुए। खानवा के इस युद्ध में आमेर की सेना का नेतृत्व पृथ्वीराज कछवाहा, मारवाड़ के मालदेव राठौर, बूंदी के नारायण राव हाड़ा, सिरोही के अखीराज देवड़ा, भरतपुर के अशोक परमार, बीकानेर के कल्याणमल राठौड़, चंदेरी के मेदिनी राय, मेड़ता का जयमल राठौड़, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह। हालांकि इसमें मेड़ता का रायमल राठौड़ लिखा है, लेकिन ये रायमल राठौड़ है सही नहीं। डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलोमर का रावल रतन सिंह इत्यादि थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेवा में हरावल सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती ने किया और युद्ध में मारा गया। ये मेवात क्षेत्र अलवर के निवासी थे और पहले अफगान सेना में थे, लेकिन जब पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगान सेना पराजित हुई तो हसन खां मेवाती और राणा सांगा की सेना में आ गए थे। इतिहासकार लैन पॉल के अनुसार खानवा के युद्ध ने हिंदुओं के इस महान संगठन को कुचल दिया। खानवा के युद्ध में झाला अज्जा ने राणा सांगा का राज चिन्ह और मुकुट लेकर राणा सांगा की सहायता की और अपना बलिदान दिया। झाला शासक कीर्तिगढ़ सिंधु क्षेत्र के मूल निवासी थे और बाद में उदयपुर क्षेत्र में आके गुजरात आ गए। गुजरात से उदयपुर में आके बस गए थे। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को मालदेव द्वारा बसवा दौसा पहुंचाया गया। कालपी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में राणा सांगा को इसके सैनिकों ने जहर दे दिया था, क्योंकि राणा सांगा पुनः चाहते थे कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक निरंतर युद्ध करता रहूँगा। तो कुछ विश्वासघाती सैनिकों ने इनको जहर दे दिया, जहाँ राणा सांगा की मृत्यु हुई। और राणा सांगा मध्यकालीन भारत के अंतिम हिंदू को एकत्रित करने वाले शासक थे। मानगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी बनी हुई है और बसवा दौसा में रेलवे पटरी के बाईं ओर राणा सांगा का स्मारक भी बना हुआ है। इस प्रकार आज ये राणा सांगा से संबंधित हमारा प्रकरण है वो इतना ही था। राणा सांगा से संबंधित प्रश्न है अक्सर कंपटीशन एग्जामों में और जो एकेडमिक एग्जाम है यूनिवर्सिटियों के उसमें पूछे जाते हैं, विशेषकर खानवा के युद्ध के बारे में। तो थैंक्स बच्चों, हम अगले अध्याय में कल फिर मिलेंगे।